Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. अठारह दिन का युद्ध और हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन अधर्मी तो कौन धर्म का रक्षक, किसे पता है। युद्ध के साथ युग भी समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। महाराज शांतनु की दूसरी पत्नी महारानी सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर के सम्राट बने विचित्रवीर्य, और जब समय आया उनके विवाह करने का तो महारानी सत्यवती ने अपने सौतेले पुत्र भीष्म को बुलाकर कहा कि काशी के सम्राट अपनी पुत्रियों का स्वयंवर रच रहे हैं, किंतु उन्होंने हमें ना बुलाकर हमारा अपमान किया है। तुम वहां जाओ और उनकी तीनों पुत्रियों को यहां हस्तिनापुर ले आओ। हम उनका विवाह विचित्रवीर्य से रचाएंगे। और यह हस्तिनापुर के रक्षक अपनी सौतेली मां का वचन पूरा करने निकल पड़े। क्यों देवव्रत, कुछ भूली तो नहीं मैं? और फिर मेरी दोनों बहनें बनी हस्तिनापुर के सम्राट विचित्रवीर्य की रानियां, अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। किंतु उस तीसरी रानी का क्या हुआ? देवव्रत, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तुम मेरी बात सुन रहे हो ना देवव्रत? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं राजा शल्भ से प्रेम करती हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे उठाकर हस्तिनापुर ले आए। और अब तुम्हारे भाई ने मुझसे विवाह करने के लिए मना कर दिया है, और राजा शल्भ ने भी। अब मैं घर कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती हो? वो घर है तुम्हारा। हाँ, किंतु पिछले कई दिनों से मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मेरे घर वालों के लिए तो मैं पराई हो चुकी हूँ। यदि अब मैं वापस गई तो मेरे कुल की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। अब केवल एक ही विकल्प बचा है देवव्रत, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। नहीं अम्बा, ये नहीं हो सकता। जानती हो कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा किस काम की देवव्रत, जो एक स्त्री की भलाई के लिए न तोड़ी जा सके? संसार की कोई भी प्रतिज्ञा तोड़ी जा सकती है, मेरी नहीं। मेरी और देखिए देवव्रत, क्या मैं सुंदर और सुशील नहीं हूं? हम हस्तिनापुर से बहुत दूर चले जाएंगे, पर हमारी संतान का भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होगा। मेरी इस विनती को अस्वीकार मत करिए देवव्रत। एक स्त्री की लाज अब आपके हाथ में है। मुझे अस्वीकार करके अपमान मत करिए। नहीं अम्बा, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं विवश हूं। मेरी बात मानो, अपने घर वापस चली जाओ। मैं घर कैसे चली जाऊं देवव्रत? मेरे घर वाले समझते हैं कि मैं हस्तिनापुर की कुलवधू हूं। राजा शल्भ समझते हैं कि मैं किसी और से प्रेम करती हूं। और आप हैं कि कुछ समझते ही नहीं। अब आप ही बताइए शूरवीर कि मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? ना मैं अपने पिता की रही, ना अपने प्रेमी की रही, और हस्तिनापुर के राजभवन में भी मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। अब कोई विकल्प नहीं है। नहीं अम्बा, जो तुम कह रही हो वो विकल्प नहीं, वो असंभव है। तो इस असंभव को संभव होना पड़ेगा, वरना एक अबला का अपमान होगा। अम्बा, समझने का प्रयत्न करो। मैंने कहा ना, जो असंभव है वो असंभव है। कल सुबह तुम्हें मैं काशी छोड़ा।
आपने मुझे छोड़ तो दिया था, किंतु मैं वापस घर नहीं गई। मैं भटकती रही, हर राजा महाराजा, हर राजकुमार के पास गई, ये याचना लेकर कि मेरा अपमान हुआ है, मुझे प्रतिशोध चाहिए। किंतु किसी ने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि सब आपसे घबराते थे और प्रतिशोध की यही आस लिए मैंने अपने प्राण त्याग दिए, ये सोच के कि इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में मैं फिर आऊंगी अपना प्रतिशोध लेने के लिए। और मैं वापस आई। आओ राजकुमार। प्रणाम केशव, प्रणाम पार्थ। अर्जुन ये शिखंडी है, महाराज ध्रुपद के ज्येष्ठ पुत्र और द्रौपदी के बड़े भाई। ये भी हमारी ओर से युद्ध में लड़ेंगे। शिखंडी, तनिक अर्जुन को बताओ तो कि तुम्हारा इस युद्ध में आने का उद्देश्य क्या है। पार्थ, मैं कब से इस युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैंने वचन लिया है कि मैं भीष्म को इस युद्ध में पराजित करूंगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भीष्म से लड़ने का अवसर दिया। मैं कल आपको निराश नहीं करूंगा। आज्ञा दें। विजयी भव। केशव ये है कौन, और इसने ऐसा क्या किया है जो इसको ऐसा लगता है कि ये पितामह को पराजित कर सकता है? अर्जुन, पितामह को तो तुम ही पराजित करोगे, किंतु पितामह जिस ढाल के बारे में बोल रहे थे वो शिखंडी है। अब जो मैं कल कहूंगा बस वही करना। क्या यही शिखंडी? हाँ अर्जुन, मैं ही शिखंडी हूं। पिछले जन्म में हुए अपने अपमान का प्रतिशोध लेने इस जन्म में आई और इस कायर की मृत्यु का कारण बनी। मैं जानता था, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे बाणों को रोकने वाली ढाल तुम्हारी सेना में है। पितामह, आपके यौवन की किसी भूल का दंड हमें क्यों मिला? क्या आपने ये नहीं सोचा कि शिखंडी के हाथों आप उस समय पराजित होंगे जब आपका होना या ना होना हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए उतना आवश्यक होगा कि जितना उस दिन था? ये देखिए देवव्रत, जिन बच्चों से आप इतना स्नेह करते थे, जिनका ध्यान रखने के लिए आप अपनी मृत्यु को पीछे और पीछे धकेलते गए, जिनके लिए आपने सिंहासन छोड़ दिया, आज वही बच्चे आपके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अम्बा, आपसे अनुरोध है कि आप केवल उसी विषय में बात करें जिसके लिए आपको यहां बुलाया गया है। क्षमा महाराज। तो बोलिए देवव्रत, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मेरा उत्तर पहले भी वही था जो आज है। मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता था अम्बा। यदि आप अपनी भीषण प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे तो आपको कोई अधिकार नहीं था आप मुझे और मेरी बहनों को हमारे स्वयंवर से सबके सामने ऐसे ही ले जाते। क्यों आए थे आप? क्यों आपके भाई विचित्रवीर्य नहीं आए? देवी, आप जानती हैं कि वो नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे? और यदि वो इतने ही दुर्बल, इतने ही कायर थे तो उन्हें कोई अधिकार नहीं था कि वो किसी से भी विवाह करते। जब कोई शूरवीर किसी स्वयंवर में जाता है तो वो अपने लिए जाता है, अपने भाइयों के लिए नहीं। वो इसलिए जाता है कि वो स्वयं उस स्वयंवर को जीत के उस राजकुमारी के साथ विवाह कर सके, ना कि बलपूर्वक उसे अपने भाइयों की पत्नी बना देगा, जो आपने किया मेरी बहनों के साथ। इस कर्म का कोई तो कारण रहा होगा देवव्रत। आपके पिता ने मेरे भाई विचित्रवीर को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया था। यह हस्तिनापुर का अपमान था। मेरा कर्तव्य था कि मैं वहां जाकर उस अपमान का प्रतिशोध लूं। प्रतिशोध आप मेरे पिता को युद्ध में पराजित करके भी ले सकते थे। उसके लिए मेरा और मेरी बहनों का अपहरण करने की क्या आवश्यकता थी?
मुझे युद्ध नहीं चाहिए था, मुझे अपने कुल के लिए कुलवधू चाहिए थी। मुझे युद्ध पर्याप्त नहीं लगा देवव्रत। देवी, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों नहीं केशव? यहाँ बैठे जितने लोग हैं उनमें से केवल एक आप ही हैं जो एक स्त्री के हृदय की बात समझते हैं, और मुझे विश्वास है कि अब देवव्रत को भी इस आरोप को सत्य मानना ही पड़ेगा। आपने सत्य कहा देवी, सत्य कहा कि मैं एक स्त्री के हृदय की बात समझता हूं। और इससे पहले कि मैं एक स्त्री के हृदय की बात तक पहुंचूं, मैं यहां इस सभा में बैठे व्यक्तियों को उनके पितामह से परिचित करवा दूं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इन्हें जब भी देखा है अपने तात के रूप में देखा है। महाराज चित्रगुप्त ने पितामह का परिचय दिया, ये कि वो हस्तिनापुर के बलशाली सम्राट महाराज शांतनु के पुत्र हैं। उनकी माता देवी गंगा है। वो इस विश्व के सबसे बड़े योद्धा हैं। वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अपनी मृत्यु को अपने वश में कर लिया था। ये हस्तिनापुर के संरक्षक हैं। किंतु इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी महिमा के पीछे जो मनुष्य छुपा हुआ है, उसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं। ये देवव्रत हैं। कभी ये हस्तिनापुर के युवराज हुआ करते थे। पूरे हस्तिनापुर को इनसे आशा थी कि जब ये सम्राट बनेंगे तो हस्तिनापुर जैसा राज्य पूरे देश में नहीं होगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ। अनायास सबको एक दिन यह समझा कि नहीं, देवव्रत सम्राट नहीं बने। ऐसा क्यों हुआ पितामह? केशव, आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? जानती तो यह सभा भी है, किंतु आप बताइए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पिता महाराज शांतनु सत्यवती से प्रेम करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। किंतु मां सत्यवती ने मेरे पिता से कहा कि वो उनसे विवाह तभी करेंगी जब वो वचन दें कि केवल उनका ही पुत्र हस्तिनापुर का युवराज होगा। मैंने उसी समय अपने पिता की बात मान ली। फिर भी देवी सत्यवती नहीं मानी। उन्होंने आपसे और भी कुछ मांगा। वो क्या था? मां सत्यवती को भय था कि यदि मेरा विवाह हुआ और मेरे पुत्र हुए, वो आगे चलकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार प्रस्तुत करेंगे। तो आपने क्या किया? मां, क्यों तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई? क्यों मुझे ऐसा जीवन दिया? यहाँ जिनको मुझसे प्रेम करना चाहिए था, वही मुझसे बलिदान की आशा करते हैं। मैं तो ये सोचकर प्रसन्न था कि हस्तिनापुर को तुम्हारे जैसा पवित्र, पावन और शांत बना दूंगा, किंतु नहीं। हस्तिनापुर पर मेरे अधिकार को देखकर कोई प्रसन्न नहीं है। यदि मेरे होने से मेरे ही पिता को इतना कष्ट होना था, तो क्यों छोड़ दिया मुझे उनके पास? अब मैं क्या करूं, किससे कहूं? तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा ये निश्चल जल मुझे बता रहा है वो जो तुम कहना चाहती हो। मैंने सब सुन लिया मां, सब सुन लिया। यदि हस्तिनापुर मेरा नहीं हो सकता तो मैं हस्तिनापुर का हो जाऊंगा। आज के बाद हस्तिनापुर पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। अभी तो हस्तिनापुर का मुझ पर अधिकार होगा। किंतु आज के बाद हस्तिनापुर पर मेरे परिवार का कोई भी अधिकार जताए, मैं ये भी होने नहीं दूंगा। मैं गंगापुत्र देवव्रत आज ये भीषण प्रतिज्ञा करता हूं, आज के बाद मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अपना शेष जीवन हस्तिनापुर की रक्षा में लगा दूंगा। अब
मेरी मृत्यु को भी मेरे वश में रहना होगा। आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की, जिसे निभाना बहुत कठिन था, ऐसे यहां बैठे मनुष्य सोचते, मैं नहीं। केशव, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो वही कह रहा हूं जो मुझे लगता है, क्योंकि उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपको केवल आपका मनोबल, आपका संकल्प और आपकी इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता नहीं थी। उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपका संयम ही पर्याप्त था। किंतु जो आपकी दूसरी प्रतिज्ञा थी, हस्तिनापुर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा, वो एक इतनी कठिन प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई मुझसे कहता ऐसी प्रतिज्ञा करने, तो मैं उसे नहीं कर पाता। आप जानते हैं क्यों? क्या आप जानते हैं कि आजीवन विवाह ना करने की प्रतिज्ञा, जिसके कारण आपका अपमान हुआ, वो इस हस्तिनापुर का रक्षक बने रहने वाले प्रतिज्ञा से सहज क्यों है? इसका उत्तर स्वयं पितामह देंगे। पितामह आपके दो सौतेले भाई थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। उनमें से ऐसा कौन था जिसे हस्तिनापुर का सम्राट बनना चाहिए था? बोलिए पितामह, सत्य बोलिए। उन दोनों में से कोई नहीं। ऐसे क्यों? चित्रांगद की अकस्मात मृत्यु हो चुकी थी और विचित्रवीर मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल था। फिर आई बारी महाराज पांडु की। क्या वो एक सक्षम सम्राट थे? नहीं केशव, और ये बात वो स्वयं भी जानते थे। और आपने फिर भी उन्हें सिंहासन सौंप दिया। तो जैसे दुर्योधन ने कहा, क्या महाराज धृतराष्ट्र महाराज पांडु से उत्तम थे? नहीं। और युधिष्ठिर और दुर्योधन में ऐसा कौन था जिसे हस्तिनापुर का सम्राट बनना चाहिए था? दोनों में से किसी को भी नहीं। तो आपके कहने का अर्थ यह है कि 3 पीढ़ियों से उस सिंहासन पर जो भी बैठा, वो आपके अनुसार इस योग्य ही नहीं था। क्या जो ये सभा सोच रही है, आप भी वही सोच रहे हैं पितामह? हाँ, मैं ही था उस सिंहासन का सच्चा और सर्वोत्तम उत्तराधिकारी। सिंहासन की महत्ता मेरे अलावा किसी और को नहीं पता थी। हस्तिनापुर का सम्राट केवल मुझे होना चाहिए था, 3 पीढ़ियों के दुर्बल राजकुमारों को नहीं। बोलिए पितामह, बोलिए, यही अवसर है। यह अवसर फिर नहीं आएगा। आप सही कह रहे हैं केशव। ये सभा, ये मेरे परिजन, ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि अपनी आंखों के सामने किसी ऐसे मनुष्य का साथ देना कितना कठिन होता है जो आपसे मानसिक, शारीरिक, हर क्षेत्र में हर प्रकार से दुर्बल हो। किंतु देवव्रत, मुझे इससे क्या लेना देना कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर किसे बैठना चाहिए था और किसे नहीं? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि वो प्रतिज्ञा ही क्या जो एक स्त्री के जीवन को नष्ट कर दे? वो कैसा कर्तव्य जो एक स्त्री के सम्मान को कुछ ना समझे? और केशव, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि पितामह ने जो किया वो ठीक था? आपने जो कुछ भी कहा और पितामह ने जो कुछ भी कहा, वो सब हस्तिनापुर के भाग्य के विषय में कहा। और यदि हस्तिनापुर 3 पीढ़ियों से असक्षम और दुर्बल राजकुमारों का घर रहा, तो देवव्रत भी उन्हीं दुर्बल, असक्षम और कायर राजकुमारों में से एक हैं। और आपने कहा ना कि इनकी आजीवन ब्रह्मचर्य के पालन करने की प्रतिज्ञा सहज थी। हाँ, संभवतः थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक कायर है।
देवी, ये बहुत गंभीर लांछन लगाया है आपने। यदि आपने भावुक होकर ऐसा बोल दिया है और आपके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, तो आपको इसी क्षण अपने शब्द वापस लेने होंगे और गंगापुत्र भीष्म से क्षमा मांगनी होगी। नहीं महाराज, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए अंबा से। मैंने इनके साथ सही नहीं किया। ये जो कुछ भी बोल रही हैं क्रोध में आकर बोल रही हैं, किंतु सत्य तो यही है कि मेरे बंधनों ने ही मुझे नपुंसक बना दिया। यदि मैं चाहता तो मैं अपने पिता महाराज शांतनु की बात नहीं सुनता। यदि मैं चाहता तो मैं इनका और इनकी बहनों का हरण नहीं करता। यदि मैं चाहता तो मैं हस्तिनापुर का सम्राट होता। यदि आप ऐसा कर सकते थे तो आपने ऐसा किया क्यों नहीं? यदि आप मुझसे विवाह करते तो आज हस्तिनापुर और हस्तिनापुर की स्त्रियों की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। गांधारी के साथ क्या हुआ? उनके पति को आपने सम्राट नहीं बनाया और उनके पुत्रों को तब छोड़ दिया जब उन्हें आपके बल की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। और कुंती के साथ क्या हुआ? उनके पति को आप ही ने सम्राट बनाया था, फिर क्यों उनके पुत्रों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया? और द्रौपदी के साथ वो निंदनीय कर्म होने दिया और किसी को रोका नहीं। देवव्रत, आपने एक नहीं 4 स्त्रियों के साथ अन्याय किया है। रुकिए महाराज। महाराज, देवी अंबा ने पितामह पर जो आरोप लगाए उनका खंडन मैं करूंगी। हमारे पितामह पर हमारी ओर से किसी ने आरोप लगाए, हमसे बिना ये पूछे कि हम क्या आरोप लगा रहे हैं, उत्तर हम देंगे। और यदि दीदी और द्रौपदी कुछ नहीं कहेंगी, फिर भी मैं चुप नहीं रहूंगी। पितामह ने जो भी किया केवल हस्तिनापुर के भले के लिए किया। फिर क्यों तुम्हारे पुत्र को हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए युद्ध में उतरना पड़ा? मेरे पुत्र की योग्यता जानने के लिए इससे उत्तम परीक्षा क्या होती देवी? युद्ध हुआ, मेरा पुत्र जीता और अपने जीवन में पहली बार पितामह आश्वस्त थे कि अब हस्तिनापुर का सिंहासन सक्षम हाथों में है। इसीलिए महाराज, पितामह ने मेरे और मेरे पुत्रों के साथ कोई अन्याय नहीं किया। और देवी मेरे साथ भी नहीं। जब द्यूत क्रीड़ा गृह में मेरा अपमान हुआ था तो पितामह ने रोका था, किंतु हस्तिनापुर की सबसे दुर्बल पीढ़ी के राजकुमार ने उनकी बात नहीं सुनी। पितामह ने सदैव मेरे पतियों का भला चाहा है, इसलिए मैं भी आपके इस आरोप का खंडन करती हूँ। धन्यवाद पुत्री, आज तुम दोनों ने अपने पितामह की लाज रख ली। मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया अंबा, यह मैं जानता था। इसीलिए मुझे मोक्ष चाहिए था, और वो भी तुम्हारे हाथों। मुझे क्षमा कर दो। देवी कुंती और रानी द्रौपदी, यहां आकर अपना मत देने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आगे दीजिए महाराज। गुरुकुल की दोनों कुलवधु कह रही हैं कि आप निर्दोष हैं, और अब आपने भी क्षमा मांगी। केशव और आपकी दोनों बहुओं ने कई उदाहरण दिए आपकी कर्तव्य परायणता के, किंतु आप अब भी मेरे दोषी हैं। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ समय और यहां रहना चाहती हूं। जो क्षमा देवव्रत मुझसे चाहते हैं उसमें अभी समय है। आज्ञा है। गंगापुत्र भीष्म, आप पर आरोप था कि आपने कठिन परिस्थितियों में फंसी एक स्त्री का साथ नहीं दिया, उनका अपमान किया। यहां सबने उत्तर दिए, किंतु यह आरोप अभी भी अधर में ही है। अब मैं अगले आरोप की ओर बढ़ता हूं। अभी केशव ने आपसे कुछ प्रश्न किए,
जिनके उत्तर में आपने कहा कि आपको लगता था कि हस्तिनापुर के सम्राट केवल आप बन सकते थे, क्योंकि केवल आप ही सक्षम थे। और यही है आप पर अगला आरोप। हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपने मोह को आपने कर्तव्य परायणता का नाम दिया। नहीं महाराज, यह सत्य नहीं है। यदि मुझे सिंहासन का मोह होता तो मैं उसे बलपूर्वक किसी भी राजकुमार से छीन सकता था, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। इस आरोप की पुष्टि के लिए मुझे किसी और को इस सभा में बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इस आरोप की पुष्टि वही करेंगे जिन्होंने आप पर लगे पिछले आरोप का खंडन किया। केशव, अब आप भी इस आरोप का समर्थन करेंगे? कुछ समय पहले तो आप ही ने पितामह का साथ दिया था। नहीं धर्मराज, मैंने पितामह का साथ नहीं दिया था, मैंने सत्य का साथ दिया था। और अब भी मैं सत्य का ही साथ दूं। पितामह, क्या आप तैयार हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? हाँ केशव, मैं भी ये जानने को उत्सुक हूं कि आप ऐसा क्या कहकर इस आरोप को सत्य सिद्ध करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। अभी जैसे महाराज चित्रगुप्त ने बताया कि आपको भी लगा कि आपको हस्तिनापुर का सम्राट होना चाहिए था, किंतु यदि ध्यान से देखे तो हस्तिनापुर के सम्राट आप ही तो थे। हाँ, महाराज धृतराष्ट्र बड़े थे, किंतु आपने निर्णय लिया कि पांडु सम्राट बनेंगे। और जब महाराज पांडु वानप्रस्थ के लिए गए तो आपने राज्य का कार्यभार महाराज धृतराष्ट्र को सौंप दिया। जब महाराज पांडु की मृत्यु हुई तो आप उनके परिवार को हस्तिनापुर में ले आए। जब पांडव बड़े हुए तो आपने उन्हें आधा राज्य दे दिया। दुर्योधन ने कितनी कठिनाई से उन्हें द्यूत क्रीड़ा में हराया था, और आपने उन्हें सब कुछ वापस कर दिया। केशव, रुकिए धर्मराज, मुझे बोलने दीजिए। और उसके पश्चात युद्ध आरंभ होने से पहले आपने अपने आप को सेनापति घोषित कर दिया। दुर्योधन, यदि तुम्हें किसी को सेनापति घोषित करना था तो तुम किसे करते? केशव, यदि मेरा वश चलता तो मैं कर्ण को सेनापति बनाता या अश्वत्थामा को। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं भी वही करता। और युद्ध के पहले 11 दिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। युद्ध का परिणाम या तो कौरवों के हित में हो या फिर पांडवों के हित में। क्यों पितामह, मैं सत्य कह रहा हूं ना। आप कभी उस सिंहासन पर नहीं बैठे, किंतु हस्तिनापुर के सम्राट तो आप ही थे। क्या हुआ पितामह, मैं सत्य कह रहा हूं ना। हस्तिनापुर के सच्चे सम्राट आप ही रहे हैं। नहीं केशव, यह सत्य नहीं है। यदि मेरा कहा होता इस घर में तो युद्ध ही नहीं होता। आपका यह आरोप निराधार है, असत्य है। कदाचित केशव सत्य कह रहे हैं पितामह। हस्तिनापुर में सदैव आपका कहा ही हुआ है, सदैव। निश्चित ही ये सत्य है पितामह कि आप ही के कारण हमारे परिवार को इतना दुख भोगने पड़े। पितामह, आज तो केशव ने भी बोल दिया कि आपने सदैव अपनी मंशा हम पर थोपी है। महाराज चित्रगुप्त का यह आरोप सत्य है। धन्यवाद केशव। आज केशव ने इस आरोप के समर्थन में जो कुछ भी कहा वो केवल इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि मेरा मोह भंग होना कितना आवश्यक है। वो जानते थे कि जिस हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस सिंहासन के उत्तराधिकारी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो आरोप मुझ पर लगा था उसकी पुष्टि नहीं कर रहे थे केशव। वो मुझे स्मरण करा रहे थे कि पितामह, आपने बलिदान जिन लोगों के लिए दिया है उनके लिए आपका बलिदान कोई महत्व नहीं रखता है। हाँ, यह आरोप सत्य है कि मेरे मन में मोह था, किंतु उस सिंहासन के लिए नहीं, उस सिंहासन पर बैठने वाले हर उस व्यक्ति के लिए जो दुर्बल और असक्षम होने के बाद भी मेरे अपने थे। कितनी पीढ़ियां बीत गई,
किंतु किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और आज वही लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। धन्यवाद केशव, मेरा मोह भंग करने के लिए। अच्छा हुआ जो मैं वीर गति को प्राप्त हो गया, अन्यथा मैं आज भी अर्जुन के पौत्र के मोहपाश में बना वहीं हस्तिनापुर में पड़ा होता। धिक्कार है ऐसे वंशजों पर जो अपने पूर्वजों की महत्ता नहीं समझते। धिक्कार है जो उनके उपकारों का मूल्य नहीं समझते। अब मुझे आज्ञा दे महाराज, मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सत्य मानते हुए और आपके निर्णय को बिना जाने से स्वीकार करता हूं। किंतु उससे पहले अभी एक आरोप शेष है गंगापुत्र। अब क्या शेष रह गया महाराज? मेरे सारे भ्रम, मेरा विश्वास, सब कुछ टूट चुका। टूटा कुछ आपके हाथों भी था गंगापुत्र, और वो था क्षत्रिय धर्म। युद्ध के 11वें दिन आपने शस्त्र त्याग कर क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन किया था, और यही है आप पर अंतिम आरोप। भीष्म, अर्जुन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझे पराजित करना होगा। क्षमा करता। अपना धनुष उठाओ भीष्म। युद्ध के क्षेत्र में शस्त्र त्यागना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। नहीं शिखंडी, मैंने तुम्हें भली भांति पहचान लिया। मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। भीष्म आज भी पराजित नहीं होंगे। गांडीवधारी, यही अवसर है। इसी क्षण के बारे में पितामह बात कर रहे थे। अपना धनुष उठाओ और अपने बाणों को उनका मार्ग दिखाओ। अर्जुन! महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वो तो मुझे करना ही था। मेरे हाथों एक अधर्म हुआ था। मैंने अंबा के साथ सही नहीं किया था और उसका दंड मुझे शस्त्र त्याग कर ही चुकाना था। मुझे क्षमा कर दो। यदि आप मुझे एक जीत भेंट में देना चाहते थे तो आपने वो भी दी, किंतु एक भिक्षा की भांति। यदि आप अपने किए का दंड भुगतना चाहते थे तो आपने धनुष उठाकर मेरा सामना क्यों नहीं किया? क्योंकि आप मेरे पितामह को पराजित नहीं कर पाती देवी। अच्छा, तो तुमने कैसे पराजित किया पितामह को? गंगापुत्र, कारण चाहे जो भी रहा हो, किंतु आपने युद्ध में शस्त्र त्याग दिए, जो किसी क्षत्रिय का धर्म नहीं था। आप पर लगे किसी भी आरोप के उत्तर में आपने अब तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो उन आरोपों का खंडन करने के लिए पर्याप्त हो। और अब निर्णय का समय है। यदि आपको इस सभा में किसी से कुछ भी कहना है तो कहिए। ये अंतिम अवसर है, उसके बाद मेरे निर्णय की बारी है। महाराज, कहना तो मुझे बहुत कुछ है, किंतु समझ नहीं आता कि क्या कहूं और किससे कहूं। आरंभ मैं तुमसे करता हूं गांधारी। आज मुझ पर लगे समस्त आरोपों का तुमने समर्थन किया। तुम्हें सदैव यही लगा कि मैंने तुम्हारे पुत्रों का साथ नहीं दिया, उनके साथ पक्षपात किया, किंतु तुम्हें वो अवसर स्मरण नहीं है जो मैंने तुम्हें और तुम्हारे इस पुत्र को दिया था अपनी भूल सुधारने का। स्मरण है या सहजता से भूल गई तुम? पुत्री,
जानती हो लाक्षागृह में क्या हुआ? तुम्हारे पुत्र ने अपने ही भाइयों की हत्या का षड्यंत्र रचा। ये तो उनका सौभाग्य है कि वो बच गए। अब भी समय है, उन्हें वापस बुलाओ और अपने पुत्र से कहो कि उनसे क्षमा मांगे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये षड्यंत्र सुयोधन ने ही रचा था? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और हो जो पांडवों की हत्या करना चाहता हो। ये तुम भी जानती हो कि सुयोधन के अलावा और कौन करेगा। अब भी समय है पुत्री, उससे कहो अपने भाइयों का हस्तिनापुर वापस बुलाए और उनसे क्षमा मांगे। क्यों पितामह? जब मेरे पुत्र ने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों क्षमा मांगे वो? और यदि आपको ऐसा लगता है कि उन पांडवों के साथ कुछ बुरा हुआ है तो आप ही जाके ले आइए उन्हें। ओह, अब समझा सुयोधन में इतना विष कहां से आया। मेरा कहा मान लो पुत्री, इन भाइयों की इस लड़ाई में हस्तिनापुर का भला नहीं होगा। हस्तिनापुर का भला तो तब होगा जब मेरे पुत्र सुयोधन का भला होगा। और तुम जिसे ये लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित रखा, तो सुनो धृतराष्ट्र, मैंने तुम्हें हस्तिनापुर का सम्राट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं देता था। इन आंखों से नहीं, अपितु सहनशीलता, संयम, विवेक और बुद्धि की आंखों से। जब पुत्र पांडु को हस्तिनापुर का सम्राट बनाया गया तो तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम उसका साथ देते, किंतु नहीं, तुम तो अपने साथ हुए अन्याय को अपनी छाती से लगाए क्रोध की अग्नि में जलते रहे, और वही तुमने अपने पुत्र दुर्योधन को विरासत में दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन में सम्राट बनने की योग्यता कभी आ ही नहीं पाई। और अब रहा तुम्हारा प्रश्न कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तो तुम भी सुनो अम्बा। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता था क्योंकि जो वचन मैंने मां गंगा को दिया था वो टूट जाता। क्या तुम चाहती थी कि मैं एक मां को दिया वचन तोड़ दूं? महाराज, मैंने यहां हर व्यक्ति के मन की बात सुनी, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। मुझे लगता है कि मेरा यह उत्तर पर्याप्त है। अब आप अपना निर्णय सुनाइए। नहीं गंगा पुत्र, आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि युद्ध में आपका मन किस ओर था। बस ये प्रश्न शेष है, इसका उत्तर दे दीजिए। महाराज, मेरा मन, मेरे बाण, मेरी मंशा, मेरी सोच सब एक ओर ही थी, शांति की ओर। मेरा मन उस ओर था जिसका गंतव्य था उस भीषण संघार से बचना। इसीलिए युद्ध के पहले 11 दिन तक यहां बैठा हर व्यक्ति सुरक्षित है। महाराज, मैंने युद्ध में होकर भी युद्ध को रोकना चाहा। मुझे लगता है कि मेरा यह उत्तर पर्याप्त है। ठीक है, और अब समय है निर्णय का। और निर्णय यह है कि गंगापुत्र भीष्म से अधिक निष्पक्ष व्यक्ति मिलना कठिन ही नहीं, असंभव है। उन्होंने पांडवों को भी अपनी गोद में खिलाया और कौरवों को भी, और वही समय आने पर युद्ध में पांडवों के विरुद्ध खड़े हो गए क्योंकि वो उनका कर्तव्य था। धर्म क्षेत्र की यह सभा मानती है कि कभी कभी निर्मोही होना ही मनुष्य का सबसे बड़ा मोह बन जाता है, और गंगापुत्र भीष्म के साथ भी यही हुआ। इतिहास गंगापुत्र को सदैव एक महान योद्धा के रूप में स्मरण करेगा, किंतु उनके कुछ निर्णय सदैव प्रश्नों के घेरे में रहेंगे। गंगापुत्र, आपको अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहने के लिए, आपकी कर्तव्य परायणता के लिए सदैव जाना जाएगा। जिस भी प्रतिज्ञा के आगे भीष्म शब्द लग जाएगा वो प्रतिज्ञा अटूट मानी जाएगी। गंगापुत्र पर एक आरोप यह भी था कि इन्होंने कठिन परिस्थिति में फंसी स्त्री की सहायता नहीं की, उनका अपमान किया। यह सभा इस आरोप को सत्य मानती है।
उनका कर्म उनकी प्रतिज्ञा से बड़ा होना चाहिए था। इसीलिए यह सभा गंगापुत्र भीष्म को दोषी मानती है और यह आशा करती है कि भीष्म नाम आने वाली पीढ़ियों को यह भी स्मरण कराएगा कि जो मनुष्य एक स्त्री की सहायता नहीं कर सकता, उसका सम्मान नहीं कर सकता, उसका बल और उसका पराक्रम व्यर्थ है। मुझे आपका निर्णय स्वीकार है महाराज। बस एक कार्य शेष है गंगापुत्र। यदि आप अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए नहीं होते तो क्या आप देवी अंबा से विवाह करते? हाँ देवव्रत, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी जानना चाहता हूं। हाँ महाराज। यहां आप किसी भी प्रतिज्ञा से बंधे हुए नहीं हैं गंगापुत्र, और मेरा निर्णय है कि गंगापुत्र भीष्म और देवी अंबा एक साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे। अंबा, हम कभी कहीं और मिले होते तो वो अवश्य हो जाता जो तुम चाहती थी।